हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करने वाले हैं, जिसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्या है? फाइंड द एलसीएम। क्या करना है? पहले तो एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर and verify that LCM multiply HCF is equal to product of two numbers। यानी कि हमें LCM निकालने हैं इंटीजर्स के। दो इंटीजर दे रखे हैं, एक तो 26 और एक 91। इनका हमें पहले क्या निकालना है? LCM निकालना है, फिर उसके बाद से हमें उसका HCF निकालना है। तो हम पहले LCM निकालते हैं और फिर उसके बाद एचसीएफ निकालेंगे। फिर उसके बाद हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा, क्या वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। अगर होगा तो क्या होगा? ये प्रूफ हो जाएगा कि यस, कि वेरीफाई है। अब देखो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। 26 है फर्स्ट, तो ये 91 है। अब देखो 26 में किसका डिवाइड जाएगा? 2 का। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 में 13 का डिवाइड जाएगा। इसी तरीके से 91 में किसका डिवाइड जाएगा? देखो पहले हम 2 का डिवाइड देते हैं, फिर 3 का, फिर 7 का, नहीं फिर 5 का, फिर 7, फिर 11, फिर 13, जिसके फैक्टर्स ना हो सके। ठीक है, तो इसमें 91 में 7 का डिवाइड जाएगा। 7 में जा 7 और 7 3 जा 21। 13 में 13 का डिवाइड जाएगा। देखो इन दोनों के जो फैक्टर आए उन्हें लिख लो। 91 के क्या है? 7 मल्टीप्लाई 13। अब इसका क्या करेंगे? पहले इसका एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं। एचसीएफ क्या होगा? इन दोनों में जो भी कॉमन डिजिट है या जो भी इंटीजर कॉमन है उसे हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। जैसे कि 26 और 91 में कॉमन क्या है? इन दोनों में कौन सा आ रहा है? 13 आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? 13। देखो 2 इसमें आ रहा है लेकिन इसमें नहीं आ रहा, तो इसे क्या कर देंगे? छोड़ देंगे। इसके अंदर 7 इसमें आ रहा है, इसमें 7 नहीं आ रहा, तो इसे भी छोड़ देंगे। लेकिन 13 दोनों में आ रहा है, इसलिए अपन ने 13 लिखा। तो इसका एचसीएफ क्या आ गया? 13। अब एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? जो भी इंटीजर्स होंगे यानी कि जो भी नंबर्स होंगे वो सभी के सभी लिख लेने हैं हमें। ठीक है, अगर दोनों के अंदर है, अगर जो कॉमन नंबर है इन दोनों में उसे बस एक बार लिखेंगे। जैसे कि इसमें कॉमन क्या है? 13 है, तो 13 ओनली एक बार आएगा, और जो भी बचा आप वो लिख लो। 2 है तो 2 भी लिखो। 7 बच रहा है तो एक 7 भी लिखो। अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? देखो 13 2 जा 26, और 26 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 26 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 6 जा 42, 2 4 के 7 2 जा 182। तो हमें क्या मिल गया? एलसीएफ एचसीएम क्या निकल गया? 182। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, जो एलसीएम और एचसीएफ है इनके जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी कि जो ये दोनों नंबर्स हैं इनके इक्वल आने चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखो एलसीएम कितना निकल के आएगा? 182, और एचसीएफ कितना है? 30। इसी तरीके से नंबर क्या दे रखे हैं? 26 और 91। अब देखो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2366 मिलेगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। आप मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। ठीक है, अब इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है वह देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है
510 एंड 92। क्या करेंगे, 510 का फैक्टर कर लेंगे और फिर 92 का भी फैक्टर कर लेंगे। इसका 2 का डिवाइड जाएगा। कल सिखाया था किस तरीके से फैक्टर करते हैं, उसी तरीके से फैक्टर करना है बस, इसके अंदर और कुछ नहीं करना। 2 2 जा 4, 1 इधर आ जाएगा तो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब इसके अंदर किसका डिवाइड जाएगा, 3 का। 3 8 जा 44 और 3 5 जा 15। इसी तरीके से अब इसमें 5 का डिवाइड जाएगा। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 में 7 का डिवाइड जाता है 7। इसी तरीके से 92 में किसका जाएगा, 2 का। 4 1 नहीं 4 और क्या बचेगा 6, ठीक है। 2 का 2 3 33 में। अब देखो 510 का फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इसी तरीके से 92 का फैक्टर लिख लो, 2 मल्टीप्लाई 23। एचसीएफ में क्या करते हैं, जो भी कॉमन है उसे ले लेते हैं। तो एचसीएफ में देखो 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, ले लो 2। देखो इसमें 3 आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। इसमें 5 आ रहा है, इसमें 5 नहीं आ रहा, छोड़ देंगे। 17 आ रहा है, इसमें 17 नहीं आ रहा, तो इसे भी क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब देखो इसके अंदर 2 आ रहा है, लेकिन इसके अंदर एक बार नहीं आ रहा, तो एक बार ही काउंट होगा। देखो क्योंकि इसके साथ इसका एक पेयर बन गया ना। अब देखो इसके अंदर एक और अगर 2 आता तो इसका भी पेयर बन जाता है इन दोनों में, तो इसके लिए इसको छोड़ दिया, यानी कि एचसीएफ कितना निकल के आएगा 2। इसी तरीके से एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं, जो भी कॉमन था उसे लिख लो। 2 कॉमन था उसे लिख दिया, यहां तक हो गया। अब देखो 3 है, 3 लिखो, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब देखो 2 है, एक बार तो 2 लिख दिया ये वाला, तो ये तो हट जाएगा, तब ये वाला 2 बचा है, तो इसे लिखो। जो भी बच गया ना, एलसीएम अपन ने निकाला, एचसीएफ निकाला, एचसीएफ के अलावा जो भी बच गए उन्हें सबों को लिख देना, और जो है एचसीएफ में जो आया है उसे भी लिख दो। 2 हो गया, तो इसके अंदर 23। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा, ये जो हमारा एलसीएम है जो निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखो एचसीएफ कितना है, एचसीएफ तो हमारे पास आ गया कितना 2, और एलसीएम कितना है हमारे पास 27, यानी कि 27,370, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके अंदर वैल्यू रख दो, एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम कितना है 27370, एचसीएफ कितना है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, और 1 7 हो जाएगा, 6 और 1 7, 2 7 जा 14, 14 का 4 1 कैरी, और 2 2 जा 4 और 1 5। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या है 510 मल्टीप्लाई 92। इसको मल्टीप्लाई करें, फिर आप इसको रफ में मल्टीप्लाई करो, देखो क्या वैल्यू आती है अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। कर लिया आपने, तो देखो मल्टीप्लाई करा होगा तो क्या आया होगा, सेम ही आया होगा, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हैं, इसके अंदर 2 नंबर्स दे रखे हैं, उनका एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो एलसीएम आएगा और एचसीएफ आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर उसके बाद जो भी दोनों नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। जो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे और जो दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल आएंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर ओनली कितने क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ही है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसे तो मिटाते नहीं है अपन, क्योंकि ये तो सेम ही। देखो 3rd क्वेश्चन करते हैं। आप
अगर आप भी चाहो तो आप ये थर्ड क्वेश्चन कर सकते हो। क्या है और दूसरा क्या है नंबर 54, इसका फैक्टर करो। फैक्टर करने के बाद जो भी कॉमन आएगा वो एचसीएफ हो जाएगा और उसके बाद जो भी नंबर बच जाएंगे वो क्या हो जाएंगे एलसीएम हो जाएंगे। लेकिन इंक्लूड उसके अंदर क्या होगा एचसीएफ भी इंक्लूड होगा। ठीक है 336 2 1 2 2 6 12 और 2 8 16 फिर 2 8 जा 16 2 4 जा 4 2 2 1 3 7 7 1। इसी तरीके से क्या करते थे 54। अब क्या करते हैं 54 से इसी तरीके से फैक्टर कर लेते हैं। अब 54 के फैक्टर करो करेंगे 2 2 7 इसमें 3 का जाएगा 3 3 9 इसमें भी क्या 3 का जाएगा 3 और 3 1 3 फैक्टर लिखो 3 3 6 का फैक्टर क्या जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। इसी तरीके से 54 के फैक्टर से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। एचसीएफ क्या आ जाएगा एचसीएफ कॉमन आ जाएगा। देखो इसके अंदर 2 है 2 लिख दो, इसके अंदर देखो ये रहा 3 3 लिख दो। ठीक है यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है तो क्या आ जाएगा एचसीएफ 6। इसी तरीके से एलसीएम क्या हो जाता है इसको लिख दो 2 मल्टीप्लाई 3 उसके बाद जो भी बच गए उसे लिख दो 2 2 2 3 बार ले दो 1 2 3 और लिख दिए। उसके बाद क्या है 7 ले जाए तो 7 भी लिखो। उसके बाद क्या रहता है देखो उसके बाद 3 2 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई 3। अब इन सबों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा देखो बस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 12 2 जा 24 24 2 जा 48 यहाँ तक 48 आ गया। और फिर उसके बाद क्या गया 3 3 जा 9 9 7 जा 9 7 जा कितना होता है 56। नहीं 9 7 जा 63 होगा ना। ठीक है तो और फिर उसके बाद हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके बाद क्या आएगा वो मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। ठीक है मल्टीप्लाई करके क्योंकि अगर इस तरीके से करेंगे तो अपना टाइम ज्यादा जाएगा। वो आएगा 3024। ठीक है मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है आप लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना। अब जो भी वैल्यूज है वो पुट कर दो। एलसीएम क्या है देखो एलसीएम 324 एचसीएफ क्या है 6 प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या है 3 3 6 मल्टीप्लाई 54। इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा 6 4 जा कौन बताएगा देखो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 2 कैरी 6 2 जा 12। ठीक है 12 और उसके अंदर 2 कैरी जोड़ देंगे तो 14 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। ठीक है तो क्या आ गया अपने पास इसको मल्टीप्लाई करने पर 18144। अगर इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना सेम ही आंसर है। तो ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया और क्या हो गया प्रूफ भी हो गया। अपने को वेरीफाई करके बताना था प्रूफ वही प्रूफ कर दिया आपने। ठीक है तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है ये तो हो जाएंगे। और हाँ ये एग्जाम में भी आता है कई बार ये एग्जाम में आ गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करना जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से। ठीक है थैंक यू।